हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश कम्युनिकेशन गुरु। आज मैं आपके लिए द हिंदू न्यूज़पेपर से एक लेटेस्ट आर्टिकल लेकर आई हूं जिसकी हेडलाइन है व्हाई आर इन्फोसिस एंड कॉग्निजेंट इन अ लीगल टसल। तो इसमें ढेर सारी एडवांस वोकैबुलरी है, पार्ट्स ऑफ स्पीच बताए गए हैं, इडियम्स एंड फ्रेजेस हैं। इसके साथ साथ हम ग्रामर स्ट्रक्चर्स को भी देखेंगे। वीडियो के लास्ट में आपके लिए इस आर्टिकल से रिलेटेड एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे बेस्ड MCQ एक्सरसाइज है जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्पज से बहुत ही यूजफुल है। तो ओवरऑल आपके लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आइए सबसे पहले हेडलाइन को समझते हैं। वाई आर इन्फोसिस एंड कॉग्निजेंट इन अ लीगल टसल। वाई आर मीन्स क्यों है, इन्फोसिस एंड कॉग्निजेंट इन अ लीगल मीन्स कानूनी, टसल मीन्स संघर्ष, स्ट्रगल, स्कफल। इन्फोसिस एंड कॉग्निजेंट कानूनी संघर्ष में क्यों हैं। इन्फोसिस और कॉग्निजेंट दोनों ही इंडियन IT मेजर्स हैं, IT कंपनीज हैं बहुत बड़ी। ठीक है, आगे सब हेडिंग देखते हैं। द केस इज अ मार्कर। द केस इज अ मार्कर। ये केस क्या है, इन्फोसिस और कॉग्निजेंट में कानूनी विवाद चल रहा है। तो ये जो केस है ये मार्कर है। मार्कर मीन्स प्रतीक है, संकेत है, सिंबल है फॉर द बिटर राइवलरी। बिटर मीन्स कड़वी, राइवलरी मीन्स प्रतिद्वंदिता। कड़वी प्रतिद्वंदिता का प्रतीक है बिटवीन इंडियन IT मेजर्स। भारत की दो बड़ी कंपनी IT कंपनीज के बीच में कड़वी प्रतिद्वंदिता का प्रतीक है। ऑफन जो कि प्रायः, मेजर्स मीन्स जायंट्स, दिग्गज। ये दोनों ही कंपनीज IT दिग्गज हैं जो कि ऑफन मीन्स प्रायः, ऑफरिंग मीन्स ऑफर करती हैं, सिमिलर सर्विसेज एक जैसी सेवाएं ऑफर करती हैं। दोनों कंपनीज एक जैसी सेवाएं ऑफर करती हैं। एंड अंडरलाइंस, और ये केस जो है वो अंडरलाइन करता है, ये वर्ब है अंडरलाइंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है यहाँ पर। केस जो है वो अंडरलाइन करता है यानी उजागर करता है द नीड फॉर, आवश्यकता को, फॉर अ रूल बुक, कि एक रूल बुक होनी चाहिए, दिशा निर्देश होना चाहिए, गाइडलाइंस होनी चाहिए फॉर सीनियर लेवल एग्जेक्स। सीनियर लेवल मीन्स वरिष्ठ स्तर के, एग्जेक्स मीन्स अधिकारियों के लिए, वरिष्ठ लेवल के, सीनियर लेवल के अधिकारियों के लिए एक रूल बुक होनी चाहिए, गाइडलाइंस होनी चाहिए। इस आवश्यकता को उजागर करता है केस। ऐसे अधिकारी जो कि ट्रांजिशन करते हैं, शिफ्ट करते हैं बिटवीन देम मीन्स एक कंपनी से दूसरी कंपनी में शिफ्ट करते हैं, स्थानांतरण करते हैं। यानी कि इन्फोसिस से कॉग्निजेंट में शिफ्ट होते हैं या कॉग्निजेंट से इन्फोसिस ज्वाइन कर लेते हैं। ऑलराइट, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। इन्फोसिस और कॉग्निजेंट कानूनी संघर्ष में क्यों है। सब हेडिंग देखते हैं। यह मामला भारतीय IT दिग्गजों के बीच कड़ी प्रतिद्वंदिता का प्रतीक है जो अक्सर समान सेवाएं प्रदान करते हैं और वरिष्ठ स्तर के अधिकारियों के स्थानांतरण के लिए एक दिशा निर्देश की आवश्यकता को उजागर करता है। चलिए आर्टिकल रीड करते हैं। इन August 2024, TriZetto, a Cognizant subsidiary and healthcare solutions provider, took Infosys to court, alleging that the IT major had stolen data from their proprietary software. 4 months later, in January, Infosys denied allegations and filed a countersuit against Cognizant CEO Ravi Kumar S., former Infosys executive, for deliberately delaying the launch of its health platform Helix. वोकैबुलरी देखते हैं। सब्सिडरी मीन शाखा, हेल्थ केयर स्वास्थ्य सेवा, सॉल्यूशन समाधान, प्रोवाइडर प्रदाता, देने वाला, प्रोवाइड करने वाला, अलेजिंग आरोप लगाना, मेजर प्रमुख, स्टोलन चुराया हुआ, प्रोप्राइटरी स्वामित्व वाला, सॉफ्टवेयर, डिनाइड इनकार किया, एलिगेशंस आरोप, फाइल्ड दायर किया, काउंटरसूट प्रत्युत्तर मुकदमा मीन्स जवाबी मुकदमा, डेलिबरेटली जानबूझकर, इंटेंशनली, डिलेइंग मीन्स विलंब करना, लॉन्च मीन्स शुरू करना। लॉन्च जो है उसे वर्ब की तरह भी यूज कर सकते हैं, नाउन की तरह से भी। ऑलराइट, इन अगस्त 2024, अगस्त 2024 में ट्राइजेटो अ कॉग्निजेंट सब्सिडरी, कॉग्निजेंट की एक सहायक कंपनी ट्राइजेटो एंड हेल्थ केयर सोल्यूशन, और स्वास्थ्य सेवा समाधान देने वाली, हेल्थ केयर सोल्यूशन प्रोवाइडर मीन्स देने वाली, अगस्त 2024 में कॉग्निजेंट की सहायक कंपनी और स्वास्थ्य सेवा समाधान प्रदाता या स्वास्थ्य सेवा समाधान देने वाली ट्राइजेटो ने टुक इन्फोसिस टू कोर्ट,
इन्फोसिस पर मुकदमा दायर किया। टुक समवन टू कोर्ट मीन्स होता है कि मुकदमा दायर करना, ठीक है। टुक इन्फोसिस टू कोर्ट का मतलब है कि इन्फोसिस पर मुकदमा दायर किया। पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, टेक की सेकेंड फॉर्म यूज की गई है टुक। अलेजिंग मीन्स आरोप लगाते हुए दैट द आईटी मेजर हैड, कि ये जो आईटी दिग्गज है, इन्फोसिस की बात कर रहे हैं कि आईटी मेजर जो दिग्गज है उसने चुरा लिया था, हैड स्टोलन चुरा लिया था। पास्ट परफेक्ट टेंस है, हैड के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म, स्टील की थर्ड फॉर्म होती स्टोलन। चुरा लिया था डेटा चुरा लिया था फ्रॉम देयर प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर, डेटा चुरा लिया था। आरोप लगाते हुए कि आईटी क्षेत्र की इस बड़ी कंपनी ने उनके स्वामित्व वाले सॉफ्टवेयर से डेटा चुरा लिया था। उनके स्वामित्व वाले प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर, उनके स्वामित्व वाले सॉफ्टवेयर से डेटा चुरा लिया था, यानी जिस सॉफ्टवेयर पे उनकी मिल्कियत थी उससे डेटा चुरा लिया था। 4 months लेटर, 4 महीने बाद, इन जनवरी में इन्फोसिस डिनाइड एलिगेशंस, इन्फोसिस ने डिनाई किया मीन्स इनकार किया। सेकेंड फॉर्म है डिनाई की, DENY, डिनाई की सेकेंड फॉर्म है डिनाइड। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, एलिगेशंस मीन्स आरोपों से इनकार किया। 4 महीने बाद जनवरी में इन्फोसिस ने आरोपों से इनकार किया एंड फाइल्ड अ काउंटर सूट, और फाइल कर दिया, मुकदमा कर दिया। अ काउंटर सूट मीन्स दायर किया, फाइल्ड मीन्स दायर किया। अ काउंटर सूट मीन्स जवाबी मुकदमा अगेंस्ट के विरुद्ध कॉग्निजेंट के CEO रवि कुमार एस के विरुद्ध मुकदमा दायर कर दिया। या फॉर्मर यानी कि पूर्व में इन्फोसिस के एग्जीक्यूटिव थे यानी कार्यकारी थे, जो पहले इन्फोसिस के कार्यकारी थे, उनके खिलाफ एक जवाबी मुकदमा दायर कर दिया। फॉर डेलिबरेटली, उसका रीजन क्या था? फॉर मीन्स के लिए, क्योंकि उन्होंने डेलिबरेटली मीन्स जानबूझकर डिले किया था, देरी करी थी। द लॉन्च में देरी करने का आरोप लगाया उनके ऊपर। ऑफ इट्स प्लेटफॉर्म, हेल्थ प्लेटफॉर्म, उनके हेल्थ प्लेटफॉर्म हेलिक्स के लॉन्च में उन्होंने देरी की थी जानबूझकर, ठीक है। तो इसको फिर से देखते हैं। अगस्त 2024 में कॉग्निजेंट की सहायक कंपनी और स्वास्थ्य सेवा समाधान देने वाली ट्राइजेटो ने इन्फोसिस पे मुकदमा दायर किया और यह आरोप लगाते हुए कि आईटी क्षेत्र की इस बड़ी कंपनी ने उनके स्वामित्व वाले सॉफ्टवेयर से डेटा चुरा लिया था। 4 महीने बाद जनवरी में इन्फोसिस ने आरोपों से इनकार किया और कॉग्निजेंट के CEO रवि कुमार एस, जो पहले इन्फोसिस के कार्यकारी थे, एग्जीक्यूटिव थे, के खिलाफ एक जवाबी मुकदमा दायर किया। उन पर जानबूझकर इसके हेल्थ प्लेटफॉर्म हेलिक्स के लॉन्च में देरी करने का आरोप लगाया गया, ठीक है। Infosys alleged that the US headquartered IT firm resorted to anti-competitive activities like poaching key personnel and imposing restrictive contractual barriers that stopped its clients from going to competitors and even declining training them on Infosys software. The Bengaluru-based IT giant claimed triple the damages it suffered along with legal costs. Vocabulary देखते हैं। Alleged means आरोप लगाया, accused, headquartered मुख्यालय स्थित, based, resorted to सहारा लिया, turn to, it's a phrasal verb, anti-competitive प्रतिस्पर्धा विरोधी, unfair, poaching means अपने पक्ष में करना, hiring unfairly, की पर्सनल मीन्स प्रमुख कर्मचारी, इम्पोजिंग मीन्स लागू करना, इन्फोर्सिंग, रिस्ट्रिक्टिव मीन्स प्रतिबंधात्मक, लिमिटिंग, कॉन्ट्रैक्चुअल बैरियर्स मीन्स अनुबंध से जुड़ी हुई बाधाएं, कॉन्ट्रैक्ट से जुड़ी हुई बाधाएं, लीगल रिस्ट्रिक्शंस, डिक्लाइनिंग मीन्स इनकार करना, रिफ्यूजिंग, डैमेजेस हर्जाना, कॉम्पनसेशन, सफर्ड झेला, एंड्योर्ड, लीगल कॉस्ट मीन्स कानूनी खर्च, लिटिगेशन एक्सपेंसेस। इन्फोसिस एलिज्ड, इन्फोसिस ने आरोप लगाया, एलिज्ड सेकेंड फॉर्म है वर्ब की, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इन्फोसिस ने आरोप लगाया, वर्ब है, दैट द US हेडक्वार्टर्ड, कि अमेरिकी मुख्यालय वाली, US हेडक्वार्टर्ड मीन्स अमेरिकी मुख्यालय वाली IT फर्म, IT कंपनी ने रिसोर्टेड टू मीन्स सहारा लिया, एंटी कॉम्पिटिटिव प्रतिस्पर्धा विरोधी,
एंटी कॉम्पिटिटिव मीन्स प्रतिस्पर्धा विरोधी, एक्टिविटीज मीन्स गतिविधियों का सहारा लिया। इन्फोसिस ने आरोप लगाया कि अमेरिकी मुख्यालय वाली आईटी कंपनी ने प्रतिस्पर्धा विरोधी गतिविधियों का सहारा लिया, जैसे कि पोचिंग की पर्सनल मीन्स प्रमुख कर्मचारियों को अपने पक्ष में कर लेना। पोचिंग मीन्स यानी गलत तरीके से हायर करना और अपनी कंपनी में उन्हें हायर कर लेना गलत तरीके से, अपने पक्ष में करना। एंड इम्पोजिंग और लागू करना। रिस्ट्रिक्टिव मीन्स प्रतिबंधात्मक, अनुबंध से जुड़ी, कॉन्ट्रैक्चुअल मीन्स अनुबंध से जुड़ी हुए, बैरियर्स मीन्स बाधाएं, और उन पर लागू करना और उन पर प्रतिबंधात्मक अनुबंध से जुड़ी हुई बाधाएं लगाना। दैट स्टॉप, जिससे कि स्टॉप्ड इट्स क्लाइंट्स, जिसने कि रोक दिया उनके क्लाइंट्स को, उनके ग्राहकों को, फ्रॉम गोइंग टू, जाने से, टू कॉम्पिटिटर्स, उनके प्रतिस्पर्धियों के पास जाने से रोका। इन बाधाओं ने, इन बैरियर्स ने रोका उनके ग्राहकों को कॉम्पिटिटर्स के पास जाने से, ठीक है, प्रतिस्पर्धियों के पास जाने से रोका। एंड इवन डिक्लाइनिंग, और यहाँ तक कि डिक्लाइनिंग मीन्स मना कर दिया गया, ट्रेनिंग, प्रशिक्षण देने से, देम, उन्हें, ऑन इन्फोसिस सॉफ्टवेयर, इन्फोसिस सॉफ्टवेयर पे उन्हें प्रशिक्षण देने से भी इनकार कर दिया गया। ऑलराइट, इसके बाद देखते हैं द बेंगलुरु बेस्ड आईटी जायंट। ये जो बेंगलुरु बेस्ड आईटी जायंट है मीन्स इन्फोसिस, ठीक है, बेंगलुरु में स्थित है। आईटी जायंट मीन्स आईटी दिग्गज। ये कंपनी क्लेम्ड मीन्स इन्होंने क्लेम किया, मीन्स आरोप लगाया। ट्रिपल द डैमेज, उन्होंने क्या कहा, क्लेम किया मीन्स दावा किया कि डैमेज जो उनको हुआ है उसका 3 गुना हर्जाना दिया जाए, कॉम्पनसेशन दिया जाए, ठीक है। डैमेजेस मीन्स कॉम्पनसेशन दिया जाए, हर्जाना दिया जाए। ट्रिपल द डैमेजेस यानी हर्जाना 3 गुना भरा जाए, जितना उन्हें इट सफर्ड मीन्स जितना उन्हें नुकसान हुआ है उसका 3 गुना, ट्रिपल मीन्स 3 गुना हर्जाना दिया जाए, अलॉन्ग विद लीगल कॉस्ट, कानूनी खर्च के साथ, ठीक है, कानूनी खर्च के साथ उन्हें 3 गुना हर्जाना भरा जाए। ऑलराइट, इसका फिर से फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। इन्फोसिस ने आरोप लगाया कि अमेरिकी मुख्यालय वाली आईटी कंपनी ने प्रतिस्पर्धा विरोधी गतिविधियों का सहारा लिया, जैसे प्रमुख कर्मचारियों को अपने पक्ष में करना, उन्हें हायर करके, और ऐसे प्रतिबंधात्मक अनुबंध यानी कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड उनके ऊपर बाधाएं लगाई, जिससे उसके ग्राहक प्रतिस्पर्धियों के पास ना जा सके। यहां तक कि उन्हें इन्फोसिस सॉफ्टवेयर पर प्रशिक्षण देने से भी इनकार कर दिया गया। बेंगलुरु स्थित इस आईटी दिग्गज ने अपने नुकसान का 3 गुना हर्जाना, साथ ही कानूनी खर्च की मांग की। ऑलराइट, The case spotlights a bitter rivalry between two major IT services providers that offer similar services and underlines the need for a rule book for senior level executive transitions. Vocabulary देखते हैं। Spotlights means उजागर करता है, highlights. Bitter means कड़वी, intense. Rivalry means प्रतिद्वंदिता, competition. Major प्रमुख, significant. Providers प्रदाता, suppliers. Offer प्रदान करना, provide. Underlines रेखांकित करता है, emphasizes. Need आवश्यकता, requirement. Rule book means नियमावली, guidelines. Senior level वरिष्ठ स्तर, high ranking. Executive कार्यकारी, administrator. Transitions परिवर्तन, shifts. The case spotlights, ये जो केस है वो उजागर करता है। The case subject है, spotlights verb है। ये मामला, केस मीन्स मामला, ये मामला उजागर करता है। A bitter rivalry, एक कड़वी प्रतिद्वंदिता। Between मीन्स के बीच में, two major IT, दो IT सर्विस प्रोवाइड करने वाले दिग्गजों के बीच, दो IT सर्विसेज प्रोवाइड करने वाले दिग्गजों के बीच एक कड़वी प्रतिद्वंदिता को उजागर करता है। दैट ऑफर, जो कि दोनों ही ऑफर करते हैं, सिमिलर सर्विसेज, एक जैसी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जो समान सेवाएं प्रदान करते हैं। यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट है स्पॉटलाइट्स में, ऑफर ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट है। ऑलराइट, एंड अंडरलाइंस, और अंडरलाइन करता है, एम्फसाइज करता है, रेखांकित करता है, द नीड आवश्यकता को, फॉर अ रूल बुक कि एक नियमावली बनाई जाए, इस आवश्यकता को अंडरलाइन करता है। फॉर सीनियर लेवल एग्जीक्यूटिव ट्रांजिशंस, जो वरिष्ठ स्तर पे कार्यकारी हैं उनके परिवर्तन के लिए, यानी उनके जॉब चेंज करने के लिए एक रूल बुक को
की आवश्यकता को रेखांकित करता है, यानी उसकी आवश्यकता बताता है। ठीक है, तो जो वरिष्ठ स्तर के कार्यकारी परिवर्तन के लिए एक नियमावली की आवश्यकता को रेखांकित करता है। ये मामला दो प्रमुख आईटी सेवा प्रदाताओं के बीच कड़वी प्रतिद्वंदिता को कंपटीशन को उजागर करता है, जो समान सेवाएं प्रदान करते हैं और वरिष्ठ स्तर के यानी सीनियर लेवल के कार्यकारी परिवर्तन के लिए एक नियमावली की आवश्यकता को रेखांकित करता है। The lawsuit, initially filed by Cognizant in the U.S. District Court for the Northern District of Dallas, Texas, states that Infosys breached multiple non-disclosure agreements (NDAs) to illegally access their software applications, facets and QNXT. vocabulary देखते हैं। Lawsuit means मुकदमा, legal case, initially प्रारंभ में, originally, filed दायर किया, सबमिटेड, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जिला अदालत, फेडरल कोर्ट, स्टेट्स कहता है, डिक्लेयर्स, ब्रीच उल्लंघन करना, वायलेट, मल्टीपल कई, न्यूमरस, नॉन डिस्क्लोजर अग्रीमेंट गैर प्रकटीकरण समझौता, कॉन्फिडेंशियलिटी अग्रीमेंट, इलीगली अवैध रूप से, अनलॉफुली, एक्सेस पहुंच बनाना, रिट्रीव, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस, सॉफ्टवेयर अनुप्रयोग। The lawsuit means मुकदमा, initially means जो प्रारंभ में, filed by means दायर किया गया, किसके द्वारा, कॉग्निजेंट के द्वारा। मुकदमा जो कि शुरू में दायर किया गया कॉग्निजेंट के द्वारा, इन द यूएस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, अमेरिकी जिला अदालत, नॉर्दर्न मीन्स उत्तरी जिला ऑफ डेलस, डेलस के उत्तरी जिले टेक्सास में। ठीक है, स्टेट्स कहता है, वो मुकदमा कहता है, यानी उस मुकदमे के अनुसार, ये वर्ब है यहाँ पर। ठीक है, स्टेट्स कहता है दैट कि इन्फोसिस ब्रीच्ड, इन्फोसिस ने ब्रीच किया, इन्फोसिस ने उल्लंघन किया, वायलेट किया, ये सेकंड फॉर्म है वर्ब की, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है यहाँ पे, कि ब्रीच किया, इन्फोसिस ने उल्लंघन किया, मल्टीपल मीन्स कई, नॉन डिस्क्लोजर मीन्स गैर प्रकटीकरण समझौतों का, अग्रीमेंट्स, कई गैर प्रकटीकरण समझौतों का उल्लंघन किया इन्फोसिस ने, टू इलीगली अवैध रूप से, एक्सेस मीन्स पहुंच बनाने के लिए, अवैध रूप से पहुंच बनाने के लिए, देयर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस, उनके सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस में अवैध रूप से पहुंच बनाने के लिए, उनके सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस कौन से हैं, फेसेट्स एंड QNXT। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं, टेक्सास के डेलास के उत्तरी जिले के लिए अमेरिकी जिला न्यायालय में कॉग्निजेंट द्वारा शुरू में दायर मुकदमे में कहा गया, क्या कहा गया, कि इन्फोसिस ने उनके सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस, फेसेट्स और QNXT तक अवैध रूप से पहुंचने के लिए कई गैर प्रकटीकरण समझौतों का उल्लंघन किया है। गैर प्रकटीकरण मीन्स जिन बातों को डिस्क्लोज नहीं करना चाहिए, उजागर नहीं करना चाहिए, उन्हें उजागर किया है, तो उन समझौतों का उल्लंघन किया है। ठीक है, the misappropriated data from these solutions was then allegedly leveraged by Infosys to build their own flagship healthcare software, Infosys Helix. Both these software solutions work on automating cumbersome administrative tasks for health insurance companies like processing claims, billing, and enrolling members. The complaint noted that Infosys had copied TriZetto's software, repackaging it, while also developing software to extract confidential data from QNXT. vocabulary देखते हैं। misappropriated means दुरुपयोग किया, embezzled या misused, allegedly means कथित रूप से, supposedly, leveraged means उपयोग किया, utilized, flagship प्रमुख, leading, cumbersome means जटिल, burdensome, administrative प्रशासनिक, managerial, processing means प्रक्रिया करना, handling, billing invoicing बिल बनाना, enrolling means नामांकन करना, registering, repackaging means पुनः पैकेजिंग करना, rebranding, extract means निकालना, retrieve, confidential means गोपनीय, secret. The misappropriated data means दुरुपयोग किया गया, मिसयूज किया गया डेटा, गलत तरीके से यूज किया गया, अनुचित रूप से उपयोग किया गया डेटा, फ्रॉम दीज सॉल्यूशंस, इन समाधानों से, सॉल्यूशंस, इन समाधानों से अनुचित रूप से उपयोग किया गया डेटा
was then allegedly कथित रूप से leveraged by Infosys, Infosys द्वारा इस्तेमाल किया गया, Infosys द्वारा यूज किया गया to build बनाने के लिए their own flagship, अपना खुद का प्रमुख लीडिंग हेल्थ केयर सॉफ्टवेयर, अपना हेल्थ केयर सॉफ्टवेयर बनाने के लिए जिसका नाम है इन्फोसिस हेलिक्स। ठीक है, तो इन समाधानों से अनुचित रूप से उपयोग किया गया डेटा कथित रूप से इन्फोसिस द्वारा अपने प्रमुख लीडिंग हेल्थ केयर सॉफ्टवेयर इन्फोसिस हेलिक्स बनाने के लिए उपयोग किया गया। बोथ दी सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस, ये दोनों सॉफ्टवेयर समाधान जो हैं, दोनों सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस हैं जो वर्क ऑन, दोनों मीन्स हेलिक्स और ट्राइजेटो, ठीक है, दोनों ही जो हैं वो काम करते हैं, दोनों सॉफ्टवेयर समाधान काम करते हैं ऑटोमेटिंग मीन्स स्वचालित करने के लिए, आसान बनाने के लिए। क्या? कम्बरसम मीन्स कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स यानी कि जटिल। एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क मीन्स प्रशासनिक कामों को। फॉर हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज, हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज के जो जटिल प्रशासनिक काम होते हैं उन्हें आसान बनाने के लिए दोनों सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस काम करते हैं। लाइक जैसे कौन से काम होते हैं? लाइक प्रोसेसिंग क्लेम्स, क्लेम प्रोसेस करना, ठीक है, क्लेम प्रोसेस करना जैसे दावों की प्रक्रिया, बिलिंग, बिल बनाना, एंड एनरोलिंग मेंबर्स और सदस्यों को का नामांकन करना। ये सभी बहुत ही जटिल प्रक्रियाएं होती हैं, तो इन्हें आसान बनाने के लिए ये दोनों सॉफ्टवेयर समाधान काम करते हैं। द कंप्लेंट नोटेड, शिकायत में दर्ज किया गया, शिकायत में कहा गया, उल्लेख किया गया, नोटेड सेकेंड फॉर्म में नोटेड, कहा गया, क्या कहा गया? दैट इन्फोसिस ने हैड कॉपीड, कॉपी किया था, नकल की थी, इन्फोसिस ने नकल की थी ट्राइजेटो सॉफ्टवेयर की, ट्राइजेटो के सॉफ्टवेयर की नकल की थी इन्फोसिस ने। यहाँ पे पास्ट परफेक्ट टेंस है, हैड के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म, कॉपी की थर्ड फॉर्म कॉपीड, कि इन्फोसिस ने ट्राइजेटो के सॉफ्टवेयर की नकल की थी, ओके, एंड रीपैकेजिंग इट, रीपैकेजिंग में उसी नकल को उन्होंने रीपैकेज किया यानी पुनः पैकेज किया, ठीक है ना, अपनी पैकेजिंग दे दी यानी रीब्रांडिंग कर दी, खुद का ब्रांड नाम नेम से उन्होंने हमारे ही प्रोडक्ट को एक तरह से लॉन्च कर दिया। इट वाइल ऑल्सो डेवलपिंग, उसी समय वाइल डेवलपिंग उन्होंने डेवलप किया सॉफ्टवेयर, और साथ ही वाइल ऑल्सो डेवलपिंग, साथ ही उन्होंने सॉफ्टवेयर डेवलप किया टू एक्सट्रैक्ट, उन्होंने कैसा सॉफ्टवेयर डेवलप किया? टू एक्सट्रैक्ट मीन्स निकालने के लिए, कॉन्फिडेंशियल डेटा, गोपनीय डेटा को फ्रॉम QNXT से कॉन्फिडेंशियल डेटा, गोपनीय डेटा निकालने के लिए उन्होंने सॉफ्टवेयर भी डेवलप किया। इसका फिर से देखते हैं ट्रांसलेशन। इन समाधानों से अनुचित रूप से उपयोग किया गया डेटा कथित रूप से इन्फोसिस द्वारा अपने प्रमुख हेल्थ केयर सॉफ्टवेयर इन्फोसिस हेलिक्स बनाने के लिए उपयोग किया गया। ये दोनों सॉफ्टवेयर समाधान स्वास्थ्य बीमा कंपनियों के लिए दावों की प्रक्रिया, बिलिंग और सदस्यों का नामांकन जैसी जटिल प्रशासनिक प्रक्रियाओं को स्वचालित करने का, ऑटोमेट करने का काम करते हैं। शिकायत में उल्लेख किया गया कि इन्फोसिस ने ट्राइजेटो के सॉफ्टवेयर की नकल की, उसे पुनः पैकेज किया और साथ ही QNXT से गोपनीय डेटा निकालने के लिए एक सॉफ्टवेयर विकसित किया। ये सभी आरोप कॉग्निजेंट ने इन्फोसिस पर लगाए हैं। When confronted, Infosys obfuscated to the maximum extent possible, asking TriZetto to simply trust based on nothing that there had been no wrongdoing. When TriZetto refused to take Infosys on its word and demanded an audit of Infosys' use of TriZetto's information as explicitly permitted under the NDAs for any reason, much less rampant trade secret appropriation, Infosys refused to comply, Cognizant said. वोकैबुलरी देखते हैं। कन्फ्रंटेड मीन्स सामना किया, डिफाइड, ऑफिसकेटेड मीन्स अस्पष्ट बनाया, क्लाउडेड, मैक्सिमम एक्सटेंट अधिकतम हद तक, पॉसिबल संभव, ट्रस्ट विश्वास, फेथ, रॉन्ग डूइंग गलत कार्य, ऑफेंस, रिफ्यूज्ड इनकार किया, डिक्लाइंड, टेक ऑन इट्स वर्ड ये एक इडियम है विच मीन्स भरोसा करना, डिमांडेड मीन्स मांग की, कॉल्ड फॉर, ऑडिट मीन्स जांच, असेसमेंट, एक्सप्लिसिटली स्पष्ट रूप से, क्लियरली, परमिटेड अनुमति दी, रैम्पेंट व्यापक, एक्सटेंसिव, ट्रेड सीक्रेट व्यापारिक गोपनीयता, एप्रोप्रिएशन दुरुपयोग मिसयूज, कंप्लाई पालन करना, ओबे। व्हेन कन्फ्रंटेड,
जब सामना किया गया, व्हेन कन्फ्रंटेड मीन्स जब सामना किया गया इन्फोसिस, तो इन्फोसिस ने अस्पष्टता बनाए रखी। ऑब्फस्केटेड मीन्स अस्पष्टता बनाए रखी, यानी कि मैटर को क्लियर नहीं किया। टू द मैक्सिमम एक्सटेंट पॉसिबल, यानी जितना जिस हद तक संभव हो सकता था, पॉसिबल हो सकता था, उस हद तक उन्होंने मैटर को अस्पष्ट बनाए रखा। ठीक है, यानी अस्पष्टता बनाए रखी। आस्किंग, और ये भी कहा ट्राइजेटो से कहा कि टू सिंपली ट्रस्ट, उन पर विश्वास करने के लिए। बेस्ड ऑन नथिंग, बिना किसी आधार के उन पर विश्वास करने के लिए कहा। दैट देयर हैड बीन नो रॉन्गडूइंग मीन्स कोई गलत काम नहीं हुआ है। ये भी कहा कि कोई गलत काम नहीं हुआ है। ठीक है, नो रॉन्ग डूइंग मीन्स कोई गलत काम नहीं हुआ है। व्हेन ट्राइजेटो रिफ्यूज, जब ट्राइजेटो ने इनकार कर दिया, रिफ्यूज सेकेंड फॉर्म है। ठीक है, जब ऑब्फस्केटेड में सेकेंड फॉर्म थी यहाँ पर। ऑलराइट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। जब ट्राइजेटो ने रिफ्यूज कर दिया, मना कर दिया, तो टेक इन्फोसिस को टू टेक इन्फोसिस ऑन इट्स वर्ड मीन्स, ये इडियम है, टू टेक ऑन इट्स वर्ड, उन पे विश्वास करने से मना कर दिया। जब ट्राइजेटो ने मना कर दिया कि इन्फोसिस पे विश्वास नहीं करेंगे, एंड डिमांडेड, और मांग की, एन ऑडिट की, एन ऑडिट मीन्स एक जांच की मांग की, ऑफ इन्फोसिस यूज ऑफ ट्राइजेटोज इन्फॉर्मेशन। इन्फोसिस, जब ट्राइजेटो ने केवल इन्फोसिस के शब्दों पे भरोसा करने से इनकार कर दिया और इन्फोसिस द्वारा ट्राइजेटो की जानकारी के उपयोग का ऑडिट करने की मांग की, यानी जांच करने की मांग की कि उन्होंने इन्फोसिस ने कैसे यूज किया है ट्राइजेटो का इंफॉर्मेशन। एज एक्सप्लिसिटली मीन्स जो कि किसी भी तरह से, स्पष्ट रूप से। एक्सप्लिसिटली मीन्स स्पष्ट रूप से। परमिटेड मीन्स इसकी आज्ञा दी गई है, जिसकी की, एज मीन्स जिसकी, एक्सप्लिसिटली मीन्स स्पष्ट रूप से आज्ञा दी गई है, अनुमति दी गई है। अंडर द एनडीएज में, एनडीएज की रूल बुक में ऐसा आज्ञा दी गई है, परमिशन दी गई है। फॉर एनी रीजन, किसी भी कारण से। मच लेस रैम्पेंट, जो कि क्लियर है, व्यापक है। रैम्पेंट मीन्स व्यापक है। ट्रेड सीक्रेट एप्रोप्रिएशन, कि अगर किसी भी तरह का ट्रेड सीक्रेट यानी व्यापारिक गोपनीयता का उल्लंघन किया जाता है। ट्रेड सीक्रेट एप्रोप्रिएशन मीन्स व्यापारिक गोपनीयता का दुरुपयोग किया जाता है, तो इस तरह की जो इंक्वायरी है या फिर ये हो सकता है, किया जा सकता है, इस तरह का ऑडिट हो सकता है। तो इन्फोसिस रिफ्यूज टू कॉम्प्लाई, इन्फोसिस ने मना कर दिया ये पालन करने से। इन्फोसिस रिफ्यूज टू कॉम्प्लाई, मना कर दिया। कॉग्निजेंट सेड, ऐसा कॉग्निजेंट ने कहा। ठीक है ना, ऐसा कॉग्निजेंट ने कहा कि क्या कहा, जब सामना किया गया तो इन्फोसिस ने अधिकतम हद तक अस्पष्टता बनाए रखी और ट्राइजेटो से बस बिना किसी आधार के विश्वास करने के लिए कहा कि कोई गलत काम नहीं हुआ है। जब ट्राइजेटो ने केवल इन्फोसिस के शब्दों पर भरोसा करने से इनकार कर दिया और इन्फोसिस द्वारा ट्राइजेटो की जानकारी के उपयोग को ऑडिट करने की मांग की, जैसा कि किसी भी कारण से, विशेष रूप से व्यापारिक गोपनीयता के दुरुपयोग, एनडीए में स्पष्ट रूप से अनुमति दी गई थी, तो इन्फोसिस ने अनुपालन करने से यानी मानने से इनकार कर दिया, ऐसा कॉग्निजेंट ने कहा। ठीक है, Executives frequently switching between IT measures are not uncommon, but tensions were building between Infosys and Cognizant for some time regarding this issue. For instance, there was Rajesh Warrier, a former Infosys executive who served as EVP head of global services and Infosys Americas. On September 2, 2022, Rajesh Warrior was appointed as the global head of operations at Cognizant. vocabulary देखते हैं, executives अधिकारी, frequently बार बार, often, switching स्थानांतरण changing, uncommon असामान्य rare, tensions तनाव strains, building बढ़ना growing, issue मुद्दा concern, former पूर्व previous, appointed नियुक्त किया गया assigned, operations संचालन management. Executives frequently जो कार्यकारी होते हैं अक्सर, फ्रीक्वेंटली मीन्स अक्सर, बार बार, स्विचिंग मीन्स स्विच करते हैं, बिटवीन बार बार स्विच करते हैं, बिटवीन आईटी मेजर्स जो आईटी दिग्गज कंपनियां हैं उनके बीच में बार बार स्विच करते हैं, यानी एक कंपनी से दूसरी कंपनी ज्वाइन करते हैं। आर नॉट अनकॉमन, और ये कोई असामान्य बात नहीं है। ठीक है, ये कोई असामान्य नहीं है। बट टेंशंस, लेकिन जो तनाव है, वर बिल्डिंग, वो बढ़ रहे हैं। बिटवीन इन्फोसिस और कॉग्निजेंट के बीच में तनाव बढ़ रहे हैं। फॉर सम टाइम, कुछ समय से, रिगार्डिंग दिस इशू, इसी मुद्दे को लेकर।
ठीक है, इस मुद्दे से संबंधित तनाव बढ़ रहे हैं। फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के लिए, देयर वाज राजेश वारियर। राजेश वारियर थे अ फॉर्मर इन्फोसिस एग्जीक्यूटिव। इन्फोसिस के पूर्व कार्यकारी राजेश वारियर, जो कि इन्फोसिस में पहले काम करते थे, हु सर्व्ड एज ईवीपी, जिन्होंने काम किया ईवीपी के तौर पे, हेड ऑफ ग्लोबल सर्विसेज, ग्लोबल सर्विसेज के हेड के रूप में, चीफ के रूप में, इन्फोसिस अमेरिकास, और इन्फोसिस अमेरिका के लिए। ठीक है, जिन्होंने, उदाहरण के लिए राजेश वारियर एक पूर्व इन्फोसिस कार्यकारी जिन्होंने ईवीपी ग्लोबल सर्विसेज प्रमुख और इन्फोसिस अमेरिका के रूप में कार्य किया। ऑन सितंबर 2 सितंबर 2022 को राजेश वारियर वॉज अपॉइंटेड, राजेश वारियर नियुक्त किए गए एज द ग्लोबल हेड ऑफ ऑपरेशंस, ग्लोबल हेड ऑफ ऑपरेशंस के रूप में एट कॉग्निजेंट। कॉग्निजेंट में उन्होंने कॉग्निजेंट ज्वाइन कर लिया और वहां पे उन्हें ग्लोबल हेड ऑफ ऑपरेशंस बनाया गया। ठीक है, फिर से देखते हैं एक बार। आईटी दिग्गज कंपनियों के बीच अधिकारियों का बार बार स्विच करना असामान्य नहीं है, लेकिन इस मुद्दे को लेकर इन्फोसिस और कॉग्निजेंट के बीच कुछ समय से तनाव बढ़ रहा था। उदाहरण के लिए राजेश वारियर एक पूर्व इन्फोसिस कार्यकारी जिन्होंने ईवीपी ग्लोबल सर्विसेज प्रमुख और इन्फोसिस अमेरिका के रूप में कार्य किया। 2 सितंबर 2022 को राजेश वारियर को कॉग्निजेंट में ग्लोबल हेड ऑफ ऑपरेशंस के रूप में नियुक्त किया गया। ऑलराइट, यहाँ टेंशंस वर बिल्डिंग में यहाँ पे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, टेंशंस वर बिल्डिंग, बिल्ड की आईएनजी फॉर्म। ओके, Do executive transitions need a better process? Over the last few years, there has been a noticeable increase in executives moving between major Indian IT companies, with competitors actively recruiting even non-executive employees. Previously, legal action was avoided out of respect, but now there's a need for clear guidelines on what is permissible. Establishing a cooling period which was once common is essential. Vocabulary देखते हैं। Transition means परिवर्तन, shift, noticeable उल्लेखनीय, significant, competitor प्रतिस्पर्धी, rival, recruiting नियुक्त करना, hiring, non-executive गैर कार्यकारी, non-managerial, legal action कानूनी कार्यवाही, respect सम्मान, regard, guidelines दिशा निर्देश, regulations, permissible means स्वीकार्य, allowed, establishing setting up स्थापित करना, cooling period विश्राम अवधि, waiting time, essential means आवश्यक necessary, do executive transitions क्या कार्यकारी परिवर्तन, need a better process कोई बेहतर प्रक्रिया की जरूरत है, क्या कार्यकारी परिवर्तन के लिए एक बेहतर प्रक्रिया की आवश्यकता है। ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का, डू से स्टार्ट किया है। ठीक है, तो क्या कार्यकारी परिवर्तनों को, ट्रांजिशंस हैं, ठीक है, परिवर्तनों को जरूरत है एक बेहतर प्रक्रिया की। ठीक है, ओवर द लास्ट फ्यू ईयर्स, पिछले कुछ वर्षों में, देयर हैज बीन अ नोटिसेबल इंक्रीज, उल्लेखनीय वृद्धि रही है। has been a noticeable increase means उल्लेखनीय वृद्धि रही है in executives moving, कार्यकारियों में, यानी कि जो ऊंचे पदों पे बैठे हैं, executives means जो ऊंचे पदों पे हैं, कंपनी के ऊंचे पदों पे हैं, उनके moving between major Indian IT companies, जिनमें पिछले कुछ वर्षों में प्रमुख भारतीय आईटी कंपनियों के बीच कार्यकारी अधिकारियों के स्थानांतरण में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। ओके, उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। जहां विद कॉम्पिटिटर्स एक्टिवली, जहां पे जो कॉम्पिटिटर्स हैं, प्रतिस्पर्धी हैं, एक्टिवली मीन्स सक्रिय रूप से, रिक्रूटिंग मीन्स नियुक्त कर रहे हैं, रिक्रूट कर रहे हैं, इवन नॉन एग्जीक्यूटिव एम्प्लॉयज, गैर कार्यकारी एम्प्लॉयज को भी, मतलब जो मैनेजरल पोस्ट पे यानी कि ऊंचे ओहदों पे नहीं बैठे हैं, ऐसे एम्प्लॉयज को भी रिक्रूट कर रहे हैं, नियुक्त कर रहे हैं, अपनी प्रतिस्पर्धी कंपनियों के एम्प्लॉयज को रिक्रूट कर रहे हैं। ठीक है, एक्टिवली, सक्रिय रूप से। प्रीवियसली, पहले लीगल एक्शन वॉज अवॉइडेड, पहले जो लीगल एक्शन था वो नहीं लिया जाता था, वॉज अवॉइडेड मतलब उसे इग्नोर किया जाता था, अवॉइड किया जाता था, टाला जाता था, आउट ऑफ रिस्पेक्ट, सम्मान के कारण पहले कानूनी कार्यवाही से बचा जाता था। ठीक है, बचा जाता था, लेकिन बट नाउ, लेकिन अब
देयर इज अ नीड, अब ये आवश्यकता बन गई है फॉर क्लियर गाइडलाइंस, स्पष्ट दिशा निर्देशों की आवश्यकता बन गई है, लेकिन अब स्पष्ट दिशा निर्देशों की जरूरत बन गई है। ऑन वॉट, किस बात के दिशा निर्देश की, व्हाट इज परमिसिबल, कि क्या स्वीकार्य है, यानी किस बात की अनुमति दी जानी चाहिए। ठीक है, किस बात की अनुमति दी जानी चाहिए। Establishing a cooling period, अब एक कूलिंग पीरियड को स्टैब्लिश करना, स्थापित करना, एक विश्राम अवधि को स्थापित करना, which was once common, जो कभी बहुत आम था। एक कूलिंग पीरियड स्थापित करना जो पहले आम था, अब वंस कॉमन मीन्स जो पहले आम था, एसेंशियल अब आवश्यक हो गया है। अभी कूलिंग पीरियड क्या होता है? जॉब में कूलिंग पीरियड का मतलब होता है अगर कोई एम्प्लॉय कोई कंपनी छोड़ता है तो कुछ कंपनीज जो है वो नियम बनाती हैं कि वो तुरंत किसी प्रतियोगी कंपनी में, मतलब कि जो उसकी प्रतिस्पर्धी कॉम्पिटिटर कंपनी है उसमें काम नहीं कर सकता। उसे कूलिंग पीरियड के दौरान इंतजार करना पड़ता है, मतलब कुछ टाइम के बाद वो ज्वाइन कर सकता है लेकिन तुरंत नहीं कर सकता है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड कूलिंग पीरियड। अब एक बार फिर से ट्रांसलेशन देखते हैं। क्या कार्यकारी परिवर्तन के लिए बेहतर प्रक्रिया की आवश्यकता है? पिछले कुछ वर्षों में प्रमुख भारतीय आईटी कंपनियों के बीच कार्यकारी अधिकारियों के स्थानांतरण में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जहां प्रतिस्पर्धी कंपनियां गैर कार्यकारी कर्मचारियों को भी सक्रिय रूप से नियुक्त कर रही हैं, जॉब दे रही हैं। पहले सम्मान के कारण कानूनी कार्यवाही से बचा जाता था, लेकिन अब यह आवश्यक हो गया है कि क्या स्वीकार्य है इस पर स्पष्ट दिशा निर्देश हो, यानी स्पष्ट गाइडलाइंस बनाई जाएं। एक कूलिंग पीरियड स्थापित करना जो पहले आम था अब अनिवार्य हो गया है। जॉब में क्या होता है कूलिंग पीरियड, अगर कोई कर्मचारी कंपनी छोड़ता है तो कुछ कंपनियां नियम बनाती हैं कि वह तुरंत प्रतियोगी कंपनी यानी कॉम्पिटिटर कंपनी में काम नहीं कर सकता, उसे कूलिंग पीरियड के दौरान वेट करना होता है। ऑलराइट, अब आपके सामने एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड एक्सरसाइज है जो कि इसी आर्टिकल से रिलेटेड है। आपको क्या करना है, आपके सामने 4 क्वेश्चंस हैं, हर एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शंस हैं, आपको सही ऑप्शन चूज करना है। ओके, सही ऑप्शन चूज करने के लिए आपको आर्टिकल को बहुत ही केयरफुली पढ़ना है। इसी आर्टिकल से ये पैसेज लिया गया है, तो आप इसको ऑलरेडी कर चुके हैं, लेकिन एक बार इसको फिर से ठीक से पढ़िएगा, उसके बाद आप क्वेश्चंस का आंसर कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन मैं एक बार आपको अटेम्प्ट करना बताती हूँ। द ऑथर वुड, क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, द ऑथर would recommend which of the following for managing executive transitions। कार्यकारी परिवर्तन के लिए, इसको ट्रांसलेट करती हूँ कि कार्यकारी परिवर्तन के प्रबंधन के लिए जो लेखक यानी जिसने आर्टिकल लिखा है, निम्नलिखित में से किसकी रिकमेंडेशन करेगा, यानी कि निम्नलिखित में किसे रिकमेंड करता है, अनुशंसा करेगा। ठीक है, तो कार्यकारी परिवर्तन के प्रबंधन के लिए तो यहाँ पे हमें कौन सा ऑप्शन लग रहा है, तो पहला ऑप्शन जो है that is allowing unrestricted movement of executives between companies। इसका मतलब है कंपनियों के बीच अधिकारियों की बिना प्रतिबंध आवाजाही की अनुमति। ठीक है ना, यानी कोई प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए कर्मचारियों पे, वो आराम से इधर उधर स्विच कर सकते हैं। दूसरा है अवॉइडिंग एनी लीगल इंटरवेंशन इन हायरिंग प्रैक्टिसेस, मीन्स नियुक्ति प्रक्रियाओं में किसी भी कानूनी हस्तक्षेप से बचना। तो क्या ये ऑप्शन होगा? तीसरा देखते हैं, इम्प्लीमेंटिंग क्लियर गाइडलाइंस एंड अ कूलिंग पीरियड, मीन्स स्पष्ट दिशा निर्देश और कूलिंग अवधि लागू करना। क्या ये होगा? या फिर चौथा ऑप्शन है कि रिलाइंग ऑन इनफॉर्मल अग्रीमेंट्स बिटवीन कंपनीज, मीन्स कंपनियों के बीच अनौपचारिक समझौतों पर भरोसा करना। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा, आपको ये चूज करना है ऊपर दिए गए पैसेज से रेफर करके। ठीक है, कि आपको कौन सा ऑप्शन इसमें से सबसे सही लगता है। ऑलराइट, तो इसी तरह से आप मीनिंग समझिएगा। इसके बाद 3 और क्वेश्चंस हैं इसी तरह के एमसीक्यूज, आपको उनको भी इस तरह से सॉल्व करना है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन होगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 होगा, दैट इज इम्प्लीमेंटिंग क्लियर गाइडलाइंस एंड अ कूलिंग पीरियड। ऑलराइट, तो ये तो सॉल्व हो गया। आगे के 3 क्वेश्चंस आपको खुद से करने हैं, उनके आंसर्स आगे दिए हुए हैं, आप उनसे मैच कर सकते हैं। ऑलराइट, तो कैसा लगा आज का वीडियो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। फिर मिलूंगी एक और नए वीडियो के साथ। अंटिल देन, बाय बाय, टेक केयर।